नमस्कार दोस्तों, जय माँ काल, जय माता शिमशानी। आज की वीडियो में मैं एक दिन की काम भैरवी साधना दे रहा हूँ। सबसे पहले तो इसके कुछ लाभ बता देता हूँ। मुख्य इसके लाभ इस प्रकार से हैं। इस साधना की सिद्धि के पश्चात साधक जो है किसी भी इंसान को मोहित या वशीभूत कर सकता है अपने, मतलब केवल वचनों से, उससे बात करने से वो इंसान मोहित हो जाता है। इसके अलावा मुख सिद्धि का मतलब ये नहीं है कि आप जिसको जो बोले वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मुख सिद्धि का मतलब ये है कि इसमें आप जो भी लोगों से मिलते हैं अपने दिनचर्या में, या जैसे भी हैं, या जिससे भी जो भी, या फ़ोन पे भी बात करते हैं, या जैसे भी हैं, आप उस इंसान को जो भी बोल दें सिद्धि के पश्चात, तो वो इंसान वही करेगा। मतलब आपकी बात को कभी भी टालेगा नहीं, वो सर्वदा वही करेगा जो आप उससे कहेंगे। स्त्री पुरुष किसी को भी आप अपने वशीभूत अनुकूल बना सकते हैं इस साधना के द्वारा, और स्त्री पुरुष कोई भी इस साधना को कर सकता है। इसके अलावा सौंदर्यता प्रदान करती है, सुंदरता प्रदान करती है। स्त्री हो या पुरुष हो, जो भी साधक होता है उसको सुंदरता प्रदान करती है। यौवनता प्रदान करती है, उसकी यौवनता बने रहती है। और अकस्मात धन भी प्रदान करती है। स्वर्ण आभूषण इत्यादि, दिव्य रत्न इत्यादि भी प्रदान करती है। वो शक्ति अपने इच्छा अनुसार प्रदान करती है, उसे अलग से बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमारी स्थिति देखते हुए वो शक्ति जो है स्वयं ही हमें बहुत कुछ प्रदान कर देती है। इसके अलावा साधक के हर प्रकार के रोगों का नाश करती है, सर्व रोगों का नाश करती है। साधक के जो भी जानकारी में जो शत्रु हैं, या जो जिन शत्रुओं को वो न भी जानता हो, ऐसे सभी शत्रुओं का दमन करती है, सभी का नाश करती है, और हर प्रकार से रक्षा करती है। साधक और साधक के परिवार को की रक्षा करती है, और शत्रुओं का हर प्रकार से दमन करती है, और अपार ऊर्जा प्रदान करती है, जिस ऊर्जा के प्राप्त होने से जो है आप किसी भी साधना मंत्र या कुछ कोई भी कार्य कर रहे हैं तो वो कार्य आपका बहुत जल्द सफल हो जाता है। इसके अलावा सर्व कार्य सिद्धि भी ये करती है। इसमें आपको करना ये रहता है कि आप जो मंत्र, मैं सिद्ध मंत्र शक्ति का देने वाला हूँ, उस मंत्र का 11 बार या 3 बार या 5 बार या 7 बार जैसा भी पाठ करके हाथ में थोड़ा सा जल लेके अमुक कार्य मेरा पूर्ण हो जाए, ये बोल के उस जल को जमीन में छोड़ देना होता है। वो कार्य आपका भले 1 दिन में बने, 2 दिन में बने, या 10 दिन में क्यों ना बने, लेकिन वो कार्य अवश्य ही बनता है। तो हर प्रकार का कार्य इस शक्ति के द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी शक्ति है, और बड़ी शक्तियों के द्वारा हर चीज़ संभव है। तो इस साधना को, अब साधना के विषय में बता रहा हूँ। लाभ तो मैंने बता दिए। साधना देखिए, शुक्ल पक्ष में किसी भी रात से शुरू की जा सकती है। रात्रि 10 बजे से लेके सुबह 4 के बीच कभी भी इस साधना को की जा सकती है। तो इसमें करना ये है, देखिए, इसमें आपकी दिशा दक्षिण होगी। आपके स्वयं को बैठने का आसन काला होगा। इसमें पूर्ण ब्रह्मचर्य का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, परंतु पूर्ण स्वच्छता का ध्यान अवश्य ही रखें। बड़े स्नान इत्यादि करके, पवित्र वस्त्र पहन करके, धारण करके इस साधना को करें। कोई भी वस्त्र आप धारण करें वो चल जाएगा। स्त्री पुरुष दोनों इस साधना को कर सकते हैं। और दक्षिण की दिशा आपकी रहेगी। दक्षिण की दिशा में एक लकड़ी की छोटी सी चौकी बिछा ले, उसके ऊपर में एक नया काला वस्त्र बिछा ले। उसके ऊपर में जो है आपको एक छोटा सा, अगर आपको काली की मूर्त मिल जाती है, छोटी सी, मतलब 4 उंगली की मूर्त ही बहुत है, तो उस मूर्त की स्थापना करें, मतलब उस मूर्त को उसमें स्थापित करें, रखें। या फिर अगर नहीं मिलती है तो फिर आप मिट्टी से एक छोटा सा मूर्त, 2 हाथ 2 पैर और एक सिर, बस इतना ही बना लें, और उस मूर्त को भैरवी के नाम से स्थापित करें, काम भैरवी के नाम से। और उसमें जो है, जो मंत्र मैं सिद्ध मंत्र देने वाला हूँ, ये शक्ति द्वारा डायरेक्ट प्राप्त है मुझे, शक्ति द्वारा ही ये मंत्र मुझे प्राप्त हुआ है। तो उस मंत्र को
3 बार पढ़ते हुए 3 बार उस मूर्त में आपको सिंदूर से अभिषेक कर लेना है। तो 3 बार अभिषेक से जो है वो मूर्त जो है उसमें प्राण प्रतिष्ठा वैसे भी हो जाएगा। और इसमें किसी विशेष माला की वैसे आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी माला का प्रयोग करते हैं तो काले हकीकी माला का प्रयोग कर सकते हैं या रुद्राक्ष की माला का भी प्रयोग कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, या बिना माला के भी कर सकते हैं। तो आपको मात्र इसमें 7 माला पाठ करना है इस उक्त मंत्र का। जो मंत्र मैं आपको देने वाला हूँ ये स्वयं सिद्ध मंत्र है, इसको अलग से सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके स्वयं के बैठने का आसन काला रहेगा, दिशा आपकी दक्षिण रहेगी, और 2 दीपक आपको लगाना है, एक बाएं तरफ एक दाहिने तरफ, एक बाती वाला तेल का, कोई भी तेल का एक दीपक लगा लें, 2 दीपक, और 5 सुगंधित अगरबत्ती लगा लें, और लाल पुष्पों से आसन को सजा लें। बस इतना ही करना है। और भोग में जो है भैरवी है तो इसको देखो शराब का भोग चढ़ता है वैसे तो आप चढ़ा भी सकते हैं, नहीं भी चढ़ा सकते हैं शुरुआत में। तो अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो फिर जो है एक शराब का, कोई भी शराब का एक छोटा सा बोतल ले लें, आप खरीद लें, और उसको किसी भी मिट्टी के प्याले में या मिट्टी के पात्र में या मिट्टी के कलश में उसको आप चढ़ा दें, मतलब उसमें डाल दें आप, और मैं आपको अर्पण करता हूँ या करती हूँ ऐसा बोल करके उसके सामने में रख दें। बस इतना ही करना है। और साधना पूर्ण हो जाने के पश्चात अगले दिन जो है उसको किसी भी वृक्ष के नीचे उस शराब को डाल देना है, या चाहो तो प्रसाद के हिसाब से 1 बूंद या 2 बूंद आप ग्रहण भी कर सकते हो, वो भी अच्छी बात है। तो इतना ही संपूर्ण विधान है इस साधना का। अब वो विशेष मंत्र बता दे रहा हूँ जिसका मात्र 7 माला पाठ करना है आपको। अच्छा, सब आपकी साधना हो जाने के पश्चात जो है जो भी मूर्त आपने स्थापित की है और जो भी पुष्प इत्यादि है वो सबको, काला कपड़ा इत्यादि जो भी है सबको बहते हुए जल में विसर्जित कर देना। इतना संपूर्ण विधान है। और जब भी आपको इस शक्ति का प्रयोग करना है, इसी मूल मंत्र को, जो मंत्र मैं आपको देने वाला हूँ, सिद्ध मंत्र है, ये स्वयं में सिद्ध मंत्र है, तो ये मंत्र का प्रयोग करके आप इस शक्ति का आह्वान कर सकते हैं, बुला सकते हैं, या फिर इस मंत्र का प्रयोग करके आप जो भी कार्य बोलेंगे वो होने लग जाएगा। तो इतना ही संपूर्ण विधान है। फिर तो विशेष मंत्र बता दे रहा हूं, वो मंत्र इस प्रकार से है। ओम क्लीम यद काम भैरवी प्रति प्राण फट। मंत्र एक बार फिर से बोल दे रहा हूं।